बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों के जान माल को, औलादों को, इज़्ज़तों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन नमकीन कढ़ाई की रेसिपी। इसमें इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, सिर्फ 2 से 3 मसाले जाते हैं और कोई टमाटर प्याज नहीं डालने इसमें, और बहुत ही बजट फ्रेंडली एक तरह से और बहुत क्विक बनती है। 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। लेकिन आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना, आपने सारी रेसिपी एंड तक देखनी है ताकि आपको सही से समझ आए। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें हमने 1/4 कप तकरीबन ऑयल ले लेना है। ठीक है, 1/3 कप या 1/4 कप ले लेना है। ऑयल जितना कम हो उतना अच्छा है। ये मैंने अपने चिकन ऐड कर लिया। अराउंड ये 1 किलो से थोड़ा ऊपर, ये ज़्यादा है। चिकन जो है थोड़ा थोड़ा वाइट इसलिए क्योंकि ये फ्रीज़ था और मैंने इसको गर्म पानी में डाला हुआ था, इसलिए थोड़ा सा वाइट वाइट सा हो गया। ठीक है, ये एक टिप है, बहुत जल्दी 5 मिनट में खुल जाता है चिकन। अगर आपके पास भी फ्रीज़ चिकन है तो आप भी इसको गर्म पानी में रखें, 5 मिनट में बिल्कुल खुल जाएगा। अच्छा, हमने सिर्फ ऑयल में इसको अभी फ्राई करना है, इसमें हमने अभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी। इसको हमने तब तक यहाँ पे फ्राई करना है जब तक ये कम्प्लीटली अपना कलर चेंज नहीं कर देता, और ढक देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2 मिनट में अपना कलर चेंज कर देगा। उसके बाद हमने ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और सूखा धनिया, इसको हमने फ्रेशली पीसा है। इस तरह की कढ़ाइयों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत किया करें, उसी से सारा टेस्ट डेवलप होता है। आधी चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया और उसको फिर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और ताकि हमारा जो लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट डाला है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए, वो अपना सारा अरोमा जो है वो इस ऑयल में और उस चिकन में अच्छे से मर्ज हो जाए। ठीक है, इस टाइम हमने इसकी अच्छी खासी भुनाई करनी और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख देना है, ताकि अच्छे से जो है चिकन के अंदर तक टेस्ट चला जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है चिकन की किसी भी रेसिपी में। उसके बाद हमने ढक्कन खोल देना है और हमने इसमें अपना नमक ऐड कर देना है। ये है जी गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और ये है सूखा धनिया पाउडर जो हमारा होता है वो 1 टीस्पून। ठीक है, बस यही मसाला जाना है। और काली मिर्च हम बाद में ऐड करेंगे, बाद में क्यों ऐड करेंगे वो मैं आपको बाद में ही बताऊँगी। ये वाले मसाले हमने अच्छे से भुनाई कर लेने हैं। फिर जी हमने अपना कप भर के 1 कप भर के हमने फेटा हुआ दही ले लेना है, इसमें लम्स वगैरह ना हो, और हमने अपनी कढ़ाई में इसको डाल देना है। चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया करें, इससे रिस्क में बरकत होती है, लम्हे भी होश होते हैं। और हमारे जो न्यू बिगनर्स हमें देख रहे हैं उनके भी हाथ में सफाई आ जाए शुरू से ही। मेरी तो यही कोशिश होती है, कोई भी मुझे देखता है, स्पेशली कोई नए बच्चे बच्चियाँ मुझे देख रही हैं जो कुकिंग सीख रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें शुरू से ही उनमें इनके हैबिट में जो है डेवलप हो जाए। अच्छा, फिर हमने इसमें इसको घुमा लेना है। अब हमने काली मिर्चें उस टाइम क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि हम भुनाई के टाइम काली मिर्चें नहीं ऐड करते, नहीं तो एकदम से कड़वाहट की तरफ उसका टेस्ट चला जाता है और वो बहुत काला काला कलर भी दे देता है हमारी सालन में। इसलिए हमने जब मॉइस्चर और हमारा मॉइस्चर मतलब दही ऐड कर दिया, फिर हमने अपनी काली मिर्चें ऐड करनी है ताकि ये जो है जले ना एकदम से। ठीक है, काली मिर्चें जो होती हैं ना ये बहुत जल्दी जल जाती हैं, इसको आप ऐड करते हुए ख्याल रखा करें। बिल्कुल भुनाई के टाइम या ऑयल में, गर्म ऑयल में मत ऐड किया करें, नहीं तो अच्छा टेस्ट की बजाय वो बुरा टेस्ट दे देते हैं। फिर हमने उसको ढक के 10 मिनट तक पकाना है, या चिकन के पक जाने तक, टेंडर हो जाने तक पकाना है। मॉइस्चर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको कितना पानी इसमें चाहिए, कितनी ग्रेवी चाहिए, लेकिन चिकन आपने चेक कर लेना है। चिकन जब दही के अंदर पकता है ना, क्योंकि वो अपना पानी भी छोड़ता है, दही का भी पानी होता है, और ऊपर से जब आप स्टीम देते हो ना तो वो अंदर तक फ्लेवर दही का और मसालों का चला जाता है। इतना कोई मलाई की तरह गला हुआ पकता है चिकन, बहुत मज़े का बनता है। कोशिश किया करें कि आप थोड़ी सी कम मीडियम आंच पे इसको पकाएं, बहुत तेज़ आंच पे ना पकाएं, ताकि जो है फ्लेवर अच्छे से उसके अंदर चला जाए चिकन के अंदर। वो आप देखें कि बहुत मज़ेदार सही गला हुआ और अंदर तक इसके टेस्ट गया हुआ है चिकन के अंदर, बहुत टेस्ट होता है। ये कढ़ाई टॉप ऑफ द कढ़ाईज़ में से एक आती है। और आधी चम्मच हम मज़ीद जब हमारा डन हो जाएगा, हमें लगेगा कि इतनी ग्रेवी हमें चाहिए, हमने आधी चम्मच ऊपर से फिर काली मिर्चें डाल देनी है एट दी एंड। बिल्कुल हरी मिर्चें डाल देनी है, धनिया डाल देना है, अदरक है तो वो भी डाल दें, और थोड़ा सा इनको घुमा लेना है ताकि इनका भी टेस्ट जो है कढ़ाई के अंदर आ जाए। मिर्चों का, धनिया का एक बहुत खूबसूरत इनकी महक होती है, खुशबू होती है, जो कि जब कढ़ाई में या किसी भी खाने में ऐड होती हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। और देखें कि जी 15 मिनट में हमारी कढ़ाई रेडी है, बहुत मज़ेदार, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और इतना कोई इसका टेस्ट होता है ना। आप चिकन में जितने कम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे चिकन का उतना ही टेस्ट ज़्यादा निकलेगा। अगर आप ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो चिकन का टेस्ट जो है वो दब जाता है, वो उस तरह से मज़ेदार होकर नहीं निकलता। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ नोट की है। हम इसको डिश आउट करेंगे। अब आप देखें कि चिकन के ऊपर जब हमने इसको स्टार्ट में भुनाई की थी मार्क्स आए हुए हैं, जो कि अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो कच्चा कच्चा और गला गला सॉफ्ट सॉफ्ट सा अजीब सा चिकन होता है। ठीक है, और ये हमने मसाला भी उसके ऊपर डाल देना, इस मसाले में बहुत फ्लेवर होता है। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पे, आपको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।